आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। हम अर्जुन की उस गहरी दुविधा को समझने की कोशिश जारी रखेंगे जो उन्हें अपने कर्तव्य के रास्ते पर चलने या उसे छोड़ देने के नतीजों के बीच महसूस हो रही है। पिछली बार हमने इसी पर बात की थी कि कैसे एक क्षत्रिय होने के नाते धर्म की रक्षा के लिए लड़ना उनका एक स्वाभाविक कर्तव्य था। बिल्कुल। पिछले श्लोकों में यानी 2.31 और 32 में यही साफ हुआ था कि अपने वर्ण धर्म का पालन करना कितना जरूरी है, खासकर तब जब युद्ध ही धर्म के लिए हो, अन्याय के खिलाफ हो। आज हम उन गंभीर परिणामों पर गौर करेंगे जो अर्जुन को भुगतने पड़ सकते हैं अगर वो इस कर्तव्य से पीछे हटते हैं, जैसा कि आगे के श्लोक मतलब 2.33 से 36 बताते हैं। हाँ, तो चलिए फिर सीधे उन श्लोकों पर ही आते हैं। जरूर। श्लोक इस प्रकार है, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। 33 अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य च कीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। 34 भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश बहुन् वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। 36 ठीक है, अब इनका मतलब भी समझ लेते हैं सरल भाषा में। श्लोक 33 कहता है, अगर तुम ये धर्म का युद्ध नहीं करोगे तो अपना कर्तव्य यानी स्वधर्म और अपना यश, अपनी कीर्ति दोनों खोकर पाप के भागी बनोगे। श्लोक 34 कहता है, और लोग तुम्हारी कभी न खत्म होने वाली बदनामी करेंगे। और देखो, सम्मानित व्यक्ति के लिए बदनामी तो मौत से भी बुरी है। बिल्कुल। श्लोक 35 जिन महारथियों की नजर में तुम बहुत इज्जतदार हो, बहुत सम्मानित हो, वो ये मानेंगे कि तुमने डर की वजह से युद्ध छोड़ा है और तुम उनकी नजरों में हल्के हो जाओगे, गिर जाओगे। हाँ। कहने लायक भी नहीं है। उससे ज्यादा दुख देने वाला और क्या हो सकता है। अच्छा, तो यहाँ बात सिर्फ किसी नियम तोड़ने वाले पाप की नहीं है। यहाँ तो अपने स्वधर्म मतलब अपने होने के मूल कर्तव्य को ही छोड़ देने की बात है। हाँ, बिल्कुल। और इसका सीधा असर कीर्ति पर पड़ रहा है, मतलब मान सम्मान, इज्जत एक योद्धा के लिए, और वो भी अर्जुन जैसे महारथी के लिए ये कितनी कितनी बड़ी बात रही होगी। निश्चित रूप से स्वधर्म का त्याग पाप इसलिए है क्योंकि यहाँ ये युद्ध, ये धर्म युद्ध न्याय को स्थापित करने का एक जरूरी माध्यम है। उससे पीछे हटना तो अधर्म को बढ़ने देना। हाँ, बढ़ने देना है। और कीर्ति वो सिर्फ बाहरी शोहरत नहीं है, वो व्यक्ति के चरित्र का, उसकी कर्तव्य निष्ठा का प्रमाण है। यहाँ धर्म और कीर्ति एक दूसरे से गहने जुड़े हुए हैं। अच्छा, कर्तव्य निभाओगे तो यश मिलेगा, भागोगे तो अपयश, बदनामी। और ये जो विचार है कि सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है, क्या ये आज भी उतना ही सच है? मतलब आज की दुनिया में जहां शायद प्राथमिकताएं बदल गई हैं। देखिए, हो सकता है प्राथमिकताएं बदली हो, पर क्या आज पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में रेप्यूटेशन मतलब साख, इज्जत, उसका महत्व कम हो गया है? मुझे तो नहीं लगता। सार्वजनिक अपमान हो या आपकी क्रेडिबिलिटी चली जाए, यह आज भी उतना ही गहरा मानसिक आघात पहुंचा सकता है। ये सीधे सीधे व्यक्ति के सेल्फ वर्थ पर, उसकी अपनी नजर में जो कीमत है उस पर चोट करता है। हाँ, ये बात तो है, सोचने वाली बात है। और फिर वो मनोवैज्ञानिक पहलू की दूसरे महारथी क्या सोचेंगे जिनके बीच उनका इतना रुतबा है, सम्मान है। बिल्कुल। भयाद्रणादुपरतम मतलब डर कर भाग गया। ये एहसास ही किसी योद्धा के लिए, किसी भी सम्मान्य व्यक्ति के लिए कितना पीड़ा देने वाला हो सकता है। और यहाँ एक और बात समझने वाली है, भगवान कृष्ण यहाँ बाहरी नतीजों पर, जैसे कि राज्य मिलेगा या हारेगा, उससे ज्यादा जोर दे रहे हैं अंदरूनी और सामाजिक नतीजों पर। अच्छा, जैसे पाप लगेगा, बदनामी होगी, सम्मान जाएगा, दुश्मन कड़वी बातें कहेंगे, निंदा करेंगे। ये दिखाता है कि अपने स्वभाव और अपनी भूमिका के हिसाब से कर्तव्य निभाना कितना जरूरी है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों न लगे। हाँ, ये आत्मज्ञान से भी जुड़ा है। अपने कर्तव्य को समझना खुद को समझने का ही एक हिस्सा है। मतलब अपने कर्तव्य से भागना एक तरह से अपनी असलियत से भागना है, अपनी प्रकृति से। बिल्कुल सही। अपनी कर्तव्य को नकारना एक तरह से खुद की ही प्रकृति, अपनी क्षमता को नकारना है। अरे हाँ, मतलब ये हुआ कि युद्ध से भागना सिर्फ कायरता नहीं है, ये तो अपने ही सच से भागना है, अपने वजूद को ही झुठला देना है।
ये तो बहुत ही गहरा कनेक्शन है। एकदम, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी क्षमताओं को पहचानना और फिर उनके मुताबिक कर्म करना, यही तो आत्मज्ञान का एक प्रैक्टिकल पहलू है। कर्तव्य से मुंह मोड़ना मतलब स्वयं से ही मुंह मोड़ना है। अगर इस नजरिए से देखें तो ये जो प्रतिष्ठा खोने का डर है और अपमान की पीड़ा, ये तो आज भी हम महसूस करते हैं ना। बिल्कुल। सोचिए, जैसे कोई बड़ा सर्जन हो, किसी बहुत मुश्किल ऑपरेशन से ठीक पहले डर जाए और पीछे हट जाए, या कोई लीडर हो, मुश्किल वक्त में अपनी टीम को अकेला छोड़ दे, क्या होता है फिर? बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा यहाँ बताया जा रहा है। प्रोफेशनल रेप्यूटेशन खत्म, साथियों की नजरों में गिर जाना, आत्मसम्मान को गहरी चोट। हाँ, अपनी जिम्मेदारी से भागने के परिणाम आज भी उतने ही गंभीर हो सकते हैं, भले ही मैदानी जंग ना हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या कोई और फील्ड। इसे आज की भाषा में कह सकते हैं क्रेडिबिलिटी का पूरी तरह खत्म हो जाना। ये सारी बातें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करती हैं। अगर अपने तयशुदा धर्मयुक्त कर्तव्य को छोड़ने के इतने बुरे नतीजे हैं, पाप, बदनामी, सेल्फ रिस्पेक्ट का खत्म होना, भले ही ऊपर से देखने में वजह करुणा या डर जैसी लगे, तो फिर कोई इंसान अपने असली कर्तव्य को सही सही तय कैसे करें, खासकर तब जब अलग अलग मूल्य या भावनाएं आपस में टकरा रही हों? ये एक सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि अपने धर्म के अनुसार जो तय कर्तव्य है, उससे मुंह मोड़ना, चाहे वजह ऊपर से कितनी भी नेक क्यों ना लगे, बहुत गहरे और स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, और ये नुकसान सिर्फ बाहरी जैसे हार जीत का नहीं, बल्कि अंदरूनी भी है, आत्मिक, मानसिक और सामाजिक भी। ये हमें अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेने की याद दिलाता है। आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। भविष्य में ऐसी और भी गहरी बातें जानने के लिए कृपया चैनल को लाइक, फॉलो और कमेंट जरूर करें।